107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आज के मेहमान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम अलग अलग संगठनों और संस्थाओं से बात करते हैं जो समाज में किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो शिक्षा पर काम करके हो, चाहे स्वास्थ्य पर, चाहे जलवायु या फिर ऐसे किसी भी मुद्दे पर जो हमारे समाज में एक चिंता का विषय बने हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में ऐसे बहुत से NGOs और संगठनों को लेकर आए हैं जिन्होंने अपने काम के बारे में आज के मेहमान प्रोग्राम में बात की है। और इस प्रोग्राम से हमारी कोशिश है कि उन सभी NGOs को, संगठनों को एक मंच मिले जहां पर वो हमारे लिसनर्स तक पहुंच पाए, यानी कि हमारे श्रोताओं तक। और ये मौका है हमारे श्रोताओं के लिए भी कि उनको उन संगठनों, उन NGOs के बारे में पता चले जो उनके आसपास रहकर ही समाज के सुधार के लिए काम कर रही हैं, जिससे आप आसानी से जुड़ भी सकते हो। आज के मेहमान प्रोग्राम में हम इन्हीं बातों पर बात करते हैं। ऐसे ही आज हम बात करने जा रहे हैं एक सामाजिक संगठन के बारे में। पता है आपको ये संगठन क्या करती है? उससे पहले आप नाम जान लीजिए। नाम है द जय हिंद प्रोजेक्ट। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन फिल्में बनाती हैं, यानी कि कहानियां सुनाती हैं फिल्में बनाकर। और पता है आपको सबसे मज़ेदार बात क्या है? वो ये है कि इसमें हीरो आप भी बन सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आप बन सकते हैं, आपके आसपास के लोग बन सकते हैं, और हो सकता है आपके घर में से ही कोई हीरो बन जाए। पर वो हीरो कौन हो सकते हैं, क्या क्या खूबियाँ चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, ये सब तो हमें तब पता चलेगा जब हम द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ पल्लवी चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई हैं, जो द जय हिंद प्रोजेक्ट की फाउंडर और CEO हैं, यानी कि संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पल्लवी जी हमें बताएंगी कि हीरो बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, और अगर आप ऐसी ही खूबी वाले किसी इंसान को जानते हो या आप खुद हो, तो आप कैसे एक फिल्म का हिस्सा बन सकते हो, या कह सकते हैं कैसे आप पर वो पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। तो ये जानने के लिए तो आपको हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, जानना होगा कि द जय हिंद प्रोजेक्ट में कैसे जुड़ा जाए, और इसके साथ साथ आप इस सामाजिक संगठन का हिस्सा कैसे बन सकते हो, एक दोस्त बनकर, वो भी आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेहमान प्रोग्राम को। पर याद रहे, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, यानी कि आज आप कॉल नहीं कर पाएंगे, पर आप अपने फीडबैक गुड़गांव की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9958941408। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा रही हूँ, 9958941408। इस नंबर पर आप अपना फीडबैक भेजें। अगर आप द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को पूरा सुने। इसमें उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप कहाँ से इनकी जानकारी ले सकते हैं, सब कुछ बताया है। तो चलिए सुनते हैं पल्लवी चतुर्वेदी जी से द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में। तो नमस्कार पल्लवी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जानवी जी, थैंक यू फॉर हैविंग अस। जी, तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि द जय हिंद प्रोजेक्ट क्या है। तो पल्लवी जी, आप हमें सबसे पहले यही बताइए कि ये द जय हिंद प्रोजेक्ट क्या है। जी जानवी जी, तो आपने अभी जो बातें बताई और अपने जो बाकी मेहमानों के बारे में कहा कि कोई एजुकेशन पे काम करता है, कोई बुक्स पे काम करता है, कोई कहीं काम करता है, और जैसे आप ये सारी कहानियां आगे लेकर आते हैं। जय हिंद प्रोजेक्ट इज ऑल्सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग ग्रासरूट्स हीरोज टू द फोरफ्रंट। तो हमारा मकसद बहुत सिंपल सा है, दैट कहानियों के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से डेवलपमेंट सेक्टर को स्ट्रेंथ देना। तो वो हम जय हिंद प्रोजेक्ट में करते हैं। इसके कई तरीके हैं, आई एम श्योर हम आगे इस बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको बताती चलूंगी। तो जैसा कि आपने बोला सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, आप हमारे श्रोताओं को बताइए ये क्या सेक्टर है, इसमें हम कर क्या रहे हैं और क्यों ज़रूरी है इस सेक्टर में काम करना।
तो चांदी जी, डेवलपमेंट सेक्टर बेसिकली जो एनजीओज का जो पूरा थीमेटिक बैकग्राउंड है, जहां पर गवर्नमेंट के अतिरिक्त और जो बॉडीज हैं वो काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी, एंड दैट इज व्हाई उस सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखें तो पॉलिसीज कैसे बनती हैं, जो पॉलिसीज बनी बनाई हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, ये सब सोशल या डेवलपमेंट सेक्टर के थ्रू ही हो पाता है। ये आइसोलेशन में गवर्नमेंट नहीं करती है कभी भी, इट ऑलवेज हैज इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट सेक्टर, और उसके माध्यम से चीजें आगे बढ़ती हैं, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो दोस्तों, अभी हमें पता चला कि सोशल डेवलपमेंट सेक्टर क्या होता है, और जैसे कि आपने जितने भी संस्थाओं के बारे में आज के मेहमान प्रोग्राम में सुना है, वो सरकार के अतिरिक्त हमारे समाज के कल्याण के लिए ही काम कर रही है, जैसे कि द जय हिंद प्रोजेक्ट और भी वो एनजीओ या संस्थाएं जिनके बारे में आप सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बताइए पल्लवी जी, द जय हिंद प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया आपने? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य क्या है, और इसके लिए थोड़ी सी बैकड्रॉप समझाऊंगी आपको इस पूरी बात का। बिल्कुल। अगर आप देखें तो डेवलपमेंट सेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम सब काम कर रहे हैं, उनकी तरफ अटेंशन उतनी ज्यादा नहीं जाती, उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। जैसे आप गुड़गांव की आवाज में हम लोगों को बुला के हमारी कहानियां आगे तक पहुंचाते हैं, बट अगर आप आम जनता से पूछें और कहें कि चलिए 5 टॉप एनजीओ के नाम बता दीजिए जिनके बारे में आपने कभी पढ़ा या सुना, तो शायद वो नहीं। तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि ग्रास रूट्स यानी जमीनी तौर पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन तक अटेंशन वापस जाए। और जब हम अटेंशन की बात करें तो मेरा मेजर फोकस जो है वो फंड्स यानी जो वो पैसे की जरूरत होती है, किसी भी और टाइप के रिसोर्सेज, चाहे वो लोग हों वहां पे वॉलंटियर करने वाले, उनके साथ जुड़ के काम करने वाले, उनको अपनी स्किल्स देने वाले लोग, उन सब की बात करें तो फोर फ्रंट पे सोशल सेक्टर को लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो कहीं पीछे चले गए। अब इसी से जुड़ा हुआ इसका दूसरा हिस्सा भी है। अगर हम कहते हैं कि सोशल सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर के लोग पीछे चले गए, हमने कुछ यंग बच्चों से बात की और हमने कहा आप आगे जाके जीवन में क्या बनना चाहते हैं? तो भाई बहुत खूबसूरत जवाब आए कि हम रैप स्टार बनना चाहते हैं, हम रॉक स्टार बनना चाहते हैं, हम अडानी बनना चाहते हैं, हम अंबानी बनना चाहते हैं, जो बिल्कुल ठीक है, सबको बनना चाहिए, अपने सपने सब करने चाहिए। बट वी रियलाइज्ड कि शायद हिंदुस्तान में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में शायद ये होता है कि आपकी जो एस्पिरेशंस होते हैं वो बहुत मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत पैसों से रिलेटेड तरीके से आप अपने सक्सेस को गेज करने लगते हैं। और ये बच्चे फिर सोशल सेक्टर में आना नहीं चाहते, क्योंकि इनका सक्सेस का माध्यम दूसरा हो चुका है। मतलब इनका ये मानना होता है कि हमने टैक्स दे दिया, हमने वोट दे दिया, तो अब हमारा देश के प्रति काम खत्म हो गया, अब हमें वो करना चाहिए जो हमें करना चाहिए। तो हमें लगा कि अगर सोशल हीरोज से मेरा कहने का मतलब है ग्रास रूट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनकी कहानियां बहुत हीरोइक तरीके से सुनाई जाए तो हिंदुस्तान में बेटर हीरोज और रोल मॉडल्स होंगे। और जब हीरोज और रोल मॉडल्स बेटर होंगे तो ऑब्वियसली आप उनके जैसा बनना चाहेंगे ना। तो हम इन दोनों चीजों को ब्रिज करना चाहते थे। हमें लग रहा था कि एक तरफ ग्रास रूट्स को अटेंशन की और जरूरत है, दूसरी तरफ बेहतर क्वालिटी के हीरोज और रोल मॉडल्स की हमारे यंग जनरेशन को जरूरत है। तो अगर कहानी के माध्यम से इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो शायद आज से 20 साल बाद हमारा देश और बेहतर हो जाए। जी जी जी। तो ये सच में बहुत ज़रूरी है कि आज जो हमारे युवा हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनका ध्यान समस्याओं की तरफ लेके जाना, ताकि वो समस्या को मद्देनजर रखते हुए काम कर पाएं। राइट, जैसे कि पल्लवी जी ने कहा कि सोशल मीडिया या बहुत से ऐसे कारण रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं या जो भी आज सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उनका मेन फोकस थोड़ा फेमस होना है। और ऑफ कोर्स जो आपने कहा कि पैसा एक बहुत बड़ा फोकस हो गया है, और हमें पता है कि जो भी काम शुरू किया जाता है वो एक मकसद से किया जाता है, और वो मकसद बहुत बड़ा होता है जहाँ पे हम समाज में ज़मीनी स्तर पे कोई भी चेंज देख पाते हैं। क्योंकि एट द एंड आपको सोशल मीडिया के बाद, घूमने फिरने के बाद समाज में ही रहना है, वहीं वापस आना है, और शायद उन्हीं समस्याओं के बीच आप रह जाएंगे अगर उस पर काम नहीं किया गया तो बहुत अच्छा लगा पल्लवी जी कि ये थॉट के साथ आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपका ये जो थॉट रहा, आप इसको कैसे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आगे लेके जा पा रहे हैं? मतलब क्या कर रहे हैं आप इसमें, कैसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो यूथ है, जो स्कूल या कॉलेजेस में बच्चे हैं, वो
किस तरीके से हम थोड़ा सा बदलाव ला पाएंगे उनके जीवन में? तो इसके 2 हिस्से हैं चांदनी इस जवाब के। सबसे पहला जो हिस्सा है वो ये है कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम एक 2 pronged अप्रोच से चल रहे हैं। हमने 2 तरीके ढूंढे हैं जिससे हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जी। सबसे पहला ये है कि हम कहानियां लोगों तक पहुंचाएंगे, और दूसरा ये है कि हम सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर के जो लोग हैं उनको अपनी कहानियां बेहतर बता पाने में ट्रेन करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब आपने मुझसे पूछा कि स्कूल और कॉलेजेस तक ये चीजें पहुंचेंगी कैसे। तो अगर आप हमारा आउटरीच देखें, हम कैसे प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी कहानियां डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमने आज के बच्चों को ध्यान में रख के अपनी प्रेजेंस एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही की है। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हमारा लिंक्डइन चैनल है, ताकि जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पर यंग माइंड ज्यादा पाए जाते हैं। और मैं जितनी बार बच्चे कह रही हूँ, आई डोंट मीन कि सिर्फ कॉलेज या स्कूल के बच्चे। ये कहने का मतलब ये है कि जिनके पास भी या तो अपने हाथ में समय है या अपने हाथ में पैसों का फ्रीडम है खुद खर्च करने का, तो 30, 35, 40 वर्ष तक के लोग जो अपना ध्यान और समय इसमें वापस लगा पाएंगे, उनकी तरफ मेरा प्राइमरी अटेंशन वहीं पर है। तो एक तो हम सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हैं, दूसरा हम स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं और वहां जाकर भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, वहां जाके अपनी कहानियां सुनाते हैं। अगर आप हमारे हीरो कहानियां सुने जिनका नाम जय हिंद स्टोरीज है, तो उसके हर कहानी के एंड में आप देखेंगे कि SDGs जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN ने रखे थे, कौन सी कहानी किस SDG पे काम करती है ये लिखा है, उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम उठाई, उस इशू का क्या इंटरवेंशन किया वो लिखा है, और उसके साथ साथ उनकी पर्सनल जर्नी के उन्होंने जब कोई दिक्कत देखी तो उसको सॉल्व किया, उसमें जो भी रिस्क आए, चैलेंजेस उठाए और कम्युनिटी के लिए क्या, वो सब कुछ टोटलिटी में कवर्ड है। तो हम जाते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में और सबको कहते हैं कि इन कहानियों को सुनिए, समझिए, आपके कोर्स मटेरियल में वो कैसे अप्लाई हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, उनके तरफ ध्यान दीजिए। तो हम 2 तरीकों से बांटने की कोशिश करें अपने कहानियां आगे पहुंचाने के लिए। जी जी जी। तो ये तो बहुत ही, कहते हैं ना, रामबाण आपने पकड़ लिया। सोशल मीडिया के हर चैनल पे आप हैं और ये हम भी जानते हैं कि एक्चुअल में बहुत बच्चे अब या तो इंटरेस्ट से या किसी को देख के सोशल मीडिया पर है, एंगेज नहीं है तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब उसको यूज़ में तो ला रहे हैं। तो ये तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, बहुत ही सोचा समझा हुआ और बहुत ही एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम भी कोशिश करेंगे कि समाज में जो भी बदलाव आना चाहिए वो ज़रूर आए। तो पल्लवी जी, आगे बताइए कि आप स्कूल में पहुंच रहे हैं, कॉलेजेस में पहुंच रहे हैं, आपने द जय हिंद प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया पे लेके आ गए हैं, जहां पर हम मानते हैं कि बच्चे, यूथ या वो लोग जो अपना समय दे सकते हैं दे रहे हैं, है ना। अब आप बताइए कि आप कैसी कहानियाँ, आप समाज में बहुत तरह की कहानियाँ हैं, है ना, तो आप कैसी कहानियों को लेकर आ रहे हैं और इन कहानियों को ही सामने लाना क्यों ज़रूरी है? और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया है, आप फिर से दोहराइए, ये कहानियाँ अगर आप इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं या जिस पे काम कर रहे हैं, हम कहाँ देख सकते हैं कहानियाँ? तो हम 2 तरीके की कहानियों पे फोकस कर रहे हैं चांदनी। अगर कहीं पे भी आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो एक तो आपको कुछ इंस्पायरिंग देना जरूरी है कहानियों के माध्यम से। तो एक हमारी स्टोरीज की बकेट है जिसे कहते हैं जय हिंद स्टोरीज, जो NGOs, सोशल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कहानियां हैं, उनके हीरोइज्म की कहानियां हैं, उन्होंने कौन सी दिक्कत देखी, उसे कैसे सॉल्व किया, रिस्क, चैलेंजेस और कम्युनिटी इम्पैक्ट की कहानियां हैं। जो दूसरी कहानियां हैं वो एम्पैथी जनरेटिंग कहानियां हैं, वो आपको हमारे दूसरे YouTube चैनल पे मिलेंगी जिसका नाम है भारत बाय जय हिंद प्रोजेक्ट। उन कहानियों का मकसद ये है कि जब चांदनी अपनी अपनी जिंदगियों में हमें लगता है हमारे पास गाड़ी है, घर है, सब कुछ चैन से चल रहा है, तो हमारा देश बहुत अच्छा है, हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों से मिलते हैं, जैसे धोबी से मिलते हैं, कॉबलर से मिलते हैं, सब्जी वाले से मिलते हैं, हमें शायद हकीकत में ये भी नहीं पता उनके जीवन में चल क्या रहा है। तो हमने एक एम्पैथी बकेट क्रिएट की है जिसमें डे इन द लाइफ टाइप की कहानियां, डॉक्यूमेंट्री जैसी कहानियां हैं जो ग्रास रूट इश्यूज के बारे में बताती हैं। कोई सी टाइप की कम्युनिटी की लाइफ में कैसी प्रॉब्लम है, उसमें नंबर्स और फैक्ट्स और डेटा फैक्ट्स मिला के, ताकि लोगों की आंखें खुले कि हाँ, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं है, और अगर परेशानी है तो ये रहे हीरोज जो उस पे काम कर रहे हैं, हम उनसे इंस्पायर होके या तो वैसा काम कर सकते हैं या उन्हीं के साथ जुड़ के उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं।
जी, तो जी, इस टाइप की 2 कहानियां हैं 2 चैनल्स पे हमारी। जी। और इन कहानियों को हम आपके भारत बाय जय हिंद प्रोजेक्ट पे देख सकते हाँ, हैं। हाँ, 2 चैनल्स हैं चांदनी। हाँ, एक तो जय हिंद प्रोजेक्ट का खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे आप देख सकते हैं, जी, और दूसरा यूट्यूब चैनल जो है वो है भारत बाय जय हिंद प्रोजेक्ट। जी, ठीक तो है। ये दोनों चैनल्स पे दोनों अलग अलग टाइप की कहानियां मिलेंगी। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे बहुत छोटी छोटी कहानियां भी मिलेंगी। जी। तो अगर आपको बहुत लंबी कहानी नहीं देखनी है, छोटी देखनी है, तो वो भी है। भरपूर कहानियां हैं हमारे पास कि आपको अंदर से झकझोर दिया जाए और कहा जाए चलिए करिए। हाँ, और आपने वो भी एंगल रख लिया कि अटेंशन स्पैन कम हो चुका है, तो छोटी सी कहानी में आप पूरी जानकारी ले लीजिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने हमें बताया कि ये जो कहानियाँ हैं ये इंस्पायरिंग होनी चाहिए, यानी प्रेरणादायक होनी चाहिए, और एम्पैथी से रिलेटेड जो कहानी है, यानी कि जिसे सुनकर सहानुभूति लोगों में आए। इन 2 कहानियों पे आप मेजरली काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से किसी की भी कहानी इन्हीं 2 पहलू पे होती है, या आपको इंस्पायर ही करती है वो, या आपको उनकी कहानी सुन के यही सहानुभूति होती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या हमें ऐसा कुछ मतलब नहीं देखना चाहिए, या फिर हमें कुछ करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा जानकर पल्लवी जी। तो आपने हमें बताया ये हीरोज कौन हैं। आप किसी भी हीरो के अंदर क्या खूबियां देखते हो जिसे आप उन्हें हीरो कह पाते हो? आप अब ये समझाइए हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है चांदनी, थैंक यू। तो हम सबके दिमाग में ना हीरो के पहले से बने हुए बड़े सारे नोशन है। हाँ जी। हमें लगता है शाहरुख खान जैसा बनना है, हमें आमिर खान जैसा बनना है, हमें विराट कोहली जैसा बनना है। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढे एक हीरो के, जिसमें सबसे पहला था कि अगर आपने कुछ गलत होते हुए देखा तो आपने उस पर एक्ट किया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जब आपने एक्ट किया उसके बाद आपने कुछ रिस्क फेस किए या चैलेंजेस उठाए होंगे। और तीसरा है कि ये सब आपने अपने पर्सनल गुड के लिए नहीं किया, ये सब आपने किसी और के लिए किया। तो अगर आप ये 3 चेकलिस्ट में तीनों बॉक्सेस को टिक करते हैं तो आप हमारे लिए हीरो हैं। लेकिन हमने हीरोज की जो कहानियां हैं वो, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, ग्रास रूट्स के हीरोज की कहानियां पिक करना डिसाइड किया है। आर्म्ड फोर्सेस में भी हीरोज हैं हमारे, वो हीरोज ही हैं। बहुत सारे फ्रंट पे आपको डेली हीरोइज्म भी मिलेगा, तो दे आर एब्सोल्यूट हीरोज। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद अटेंशन डेवलपमेंट सेक्टर पे लाना था, कम्युनिकेशन के माध्यम से उस एक्टिविज्म से वापस इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करना था, यहाँ पे वापस से जान फूकना था, तो हम कहानियां वहीं से उठाते हैं इन 3 खूबियों के साथ। जी जी जी। तो ये इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि आप किस तरह के हीरो ढूंढ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल बता दिया कि जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो समाज में रह के काम कर रहे हैं, और उनमें जो ये 3 खूबियां हैं आपने बताया वो दिखती है, तो आप उन्हें हीरो कहते हैं, जो द जय हिंद प्रोजेक्ट के हीरो माने जाते हैं, और आप उन पे कहानियाँ बनाते हैं, है ना। तो आगे यही है कि जैसे आपने मुझे बता दिया और मुझे पता चल गया कि अच्छा, जो भी हीरो होगा वो किसी भी इशू पे, किसी भी समस्या पे एक्ट करेगा, चैलेंजेस का सामना करेंगे और दूसरों के लिए ही करेंगे जो करेंगे। तो क्या मैं या हमारे श्रोता या वो जो भी आपको सुन रहे हैं, वो किसी ऐसे ही हीरो के बारे में आपको बता सकते हैं कि उनके लिए और उनके आसपास के लिए वो हीरो ही हैं, उनको पता है वो शुरू से ऐसा काम कर रहे हैं पर उन्हें मंच नहीं मिला द जय हिंद प्रोजेक्ट जैसा। तो बताइए, अगर बता सकते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमें लगता है जय हिंद प्रोजेक्ट सिर्फ हमारा नहीं है, इस पूरे देश का है। तो हम कहानियां ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप सब हमें उन कहानियों से, उन हीरो से जोड़ें तो हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। तो एक तरीका जिससे आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर रेकमेंड हीरो का पेज आता है, रेकमेंड और हीरो का पेज आता है, उसमें एक छोटा सा फॉर्म है, या तो आप वो फॉर्म फिल करके छोड़ दीजिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ईमेल पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको उसके झंझट में नहीं पड़ना है कि मैं फॉर्म वॉर्म फिल करूं किसी टाइप का, तो जैसा मैंने आपको कहा, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम लिंक्डइन पर हैं, आप वहां पे जाकर हमें मैसेजेस छोड़ सकते हैं और हम वहां से वो कहानियां उठा लें। जी जी। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहूंगी पल्लवी जी कि ये हीरो, क्या आप किसी पर्टिकुलर राज्य में ही अभी ये प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, या फिर हम जैसे गुड़गांव में, हरियाणा में हैं, है ना, और अगर हम आपको कोई हीरो हरियाणा, या हमारे लिसनर जो हैं ये वो यूपी, एमपी, राजस्थान से भी हैं, तो दायरा क्या है इस प्रोजेक्ट का अभी तक, है ना, और हम कहाँ के हीरो आपको अभी रिकमेंड कर सकते हैं? चांदी जी, दायरा हमारे प्रोजेक्ट का पूरा देश है। अच्छा। बस
क्योंकि हम फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम क्या करते हैं अपने पैसों की यूटिलाइजेशन को बेहतर करने के लिए एक जगह जाते हैं, वहां जाके 4-5 कहानियां कर लेते हैं। जैसे राजस्थान गए तो 5 कहानियां एक साथ कराए, MP गए तो 5 कहानियां एक साथ गए, कर्नाटका गए तो वहां पे जाके 4-5 कहानियां एक साथ कराए। तो आप देश के किसी भी कोने से हो, आप हमें कहानियां भेज सकते हैं। जब हमारे पास एक ही जगह का एकजुट कुछ 4-5 कहानियां हो जाएंगी तो हम वहां जाके कहानियां बनाकर आ जाएंगे। जी, तो ये सुन के तो मैं अपने श्रोताओं को कहूंगी कि आप अपने समाज में, अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देख रहे होंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये इंसान निस्वार्थ भाव से आपके लिए या समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जिससे वो समाज में नहीं पर आप जहाँ रह रहे हो उस स्तर पर भी थोड़ा सा बदलाव ला पाए हैं या अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो कर पाए हैं। तो अगर आप चाहते हो उनको द जय हिंद प्रोजेक्ट कवर करे, उनकी स्टोरी यूट्यूब पे दिखे, हर सोशल मीडिया पे आए और उस व्यक्ति को भी अच्छा लगे, क्योंकि अच्छा लगना सबको बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप उनको बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। आपको द जय हिंद प्रोजेक्ट के वेबसाइट पे जाना है या फिर उनके सोशल मीडिया पे जाके जहाँ मैसेज लिखा होता है ना, वहाँ जाके अपनी बात को लिख देना है। पर हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगी, क्योंकि मैं पल्लवी जी भी इस चीज़ को कंफर्म करेंगी कि जिस हीरो को आप रिकमेंड कर रहे हैं पहले उसकी हाँ भी भरवा लीजिए है ना। ऐसा नहीं हो कि आपको उनके लिए कुछ करना है और आपने तो बोल दिया बट शायद हमने उनसे नहीं पूछा, क्योंकि कवर ही उन्हीं को किया जाएगा शायद, है ना पल्लवी जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं सच बता रही हूँ आपको चांदनी, जब हमारे श्रोता जाएंगे सबसे मिलने तो उनको पता चलेगा कि हमारे जो असली हीरो हैं वो अपने आप को हीरो कहना ही नहीं चाहते। वो कभी नहीं कहना चाहते कि मुझे कहीं दिखा दो, मेरी कहानी कहीं बता दो। वो काम में इतने व्यस्त हैं, वो देश को बदलने में इतने विलीन हैं कि उनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ आ रहे हैं। तो हाँ, मेहनत तो लगेगी श्रोताओं की, जी, तो जी। प्लीज अच्छे से करिएगा। जी, तो ये आप पे ही काम है। अगर आप चाहते हैं कि उनके किए गए काम को आप थोड़ी सी भी पहचान दे पाएँ तो उनसे बात करिए, उनको द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, सोशल मीडिया पे जाइए, दिखाइए वो कैसी कहानियाँ दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। उसका पूरा रीज़न इस प्रोग्राम में बताया गया है। आप इस प्रोग्राम का लिंक भी उन्हें भेजिए ताकि वो समझ पाए और ये भी समझ पाए कि क्यों ज़रूरी है जो समाज के लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे जो श्रोता काम कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी के लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उसको इस स्तर पे आना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द जय हिंद प्रोजेक्ट की वेबसाइट की, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं या बनाए हैं वो सब उनकी वेबसाइट को देखकर ही बनाए हैं। तो श्रोताओं के लिए है, जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फ्रेंड ऑफ जय हिंद भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि कौन है फ्रेंड ऑफ जय हिंद और कैसे बने हम जय हिंद के दोस्त, और दोस्त बनकर उनको क्या फ़ायदा होगा द जय हिंद प्रोजेक्ट वालों को, और हम जब दोस्त बनेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा दोस्ती से। जी, क्या बात। हाँ, तो हमारा नाम है जय हिंद और अगर आप देखें तो हमने लिखा है वहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ जय हिंद, जिसको अगर आप छोटा करके पढ़ें तो उसका नाम बन जाता है फौज। जी, तो आप बन रहे हैं जय हिंद की फौज, और जब आप जय हिंद की फौज बन जाते हैं तो हमारी आपसे बस एक विनती रहती है कि इन कहानियों को लेकर जितनी दूर तक पहुंचाया जा सके उतनी दूर तक पहुंचाइए। तो हमारी बस आपसे यही विनती रहती है कि आप हमारे साथ दोस्त की तरह जुड़िए, फौज का हिस्सा बनिए और इन कहानियों को आगे लेकर जाइए बस। तो इसमें हमारा तो बहुत सारा फायदा है कि कहानियां दूर दूर तक पहुंच जाएंगी। आपका फायदा ये है कि आज से कुछ साल बाद देश जरूर बदला हुआ देखेगा और उसमें आप फख्र से कह पाएंगे कि हाँ, इसमें मेरा भी योगदान था। हाँ, और साथ ही साथ पल्लवी जी, दोस्त मिलना आजकल जितना ज़रूरी है और उतना मुश्किल भी है, क्योंकि आपको एक ऐसा दोस्त मिलना जो आपके लिए और समाज के लिए सोचे, है ना। ये मेरे ख्याल से अगर आज भी हमारे श्रोता हम भी सोचने बैठेंगे तो दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी, है ना। और मैं ये नहीं कह रही ये सही है गलत है, बट ये सिर्फ एक मेरा खुद का कह सकते हैं एक नज़रिया है, मतलब मेरा खुद की थॉट है ये कि कौन से आपके वो दोस्त हैं जो आपके बारे में या समाज के बारे में पहले सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें एक ऐसा दोस्त भी मिलेगा जो उन कहानियों को लेकर आगे जा रहे हैं जो समाज के लिए हैं। तो ऐसा दोस्त मिलना भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। फिर पल्लवी जी, हमने वेबसाइट पे पढ़ा है डेमोक्रेसी डिजिटल, ये क्या है और इससे कैसे जोड़ा जा सकता है? तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं।
एक तो हम कहानियां सुना रहे हैं, दूसरा हम सोशल सेक्टर के लोगों को कहानियां बेहतर बताने में मदद कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी डिजिटल जो है वो एक 10 दिन का रेसिडेंशियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, सिर्फ एनजीओज के लिए। अगर आप एक एनजीओ है तो आप 2 लोगों को हमारे यहाँ नॉमिनेट कर सकते हैं, हम उनकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया करेंगे, फिर उसके बाद हम उन्हें बुलाएंगे, 10 दिन यहाँ पर वो रहेंगे और यहाँ पर रहकर फिल्म मेकिंग सीखेंगे फोन से। तो इस 10 दिन के प्रोग्राम का नाम है डेमोक्रेसी डिजिटल। अच्छा, तो आप उससे जुड़ने के लिए, ये जनरल आम श्रोताओं के लिए नहीं है, लेकिन ये एनजीओ पार्टनर्स के लिए है, ताकि उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, वो जो जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं उसको बेहतर रिकॉर्ड कर पाए, अपनी कहानियां बेहतर तरीके से बता पाए। जी 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 जी। तो दोस्तों, ये एक 10 दिन का, जैसा कि पल्लवी जी ने बताया, 10 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी कि जो भी इस प्रोग्राम में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, उनको 10 दिन कहाँ पे रहना होगा पल्लवी जी? देहरादून में हमारा एक अकेडमी है, आप बिल्कुल यहाँ पर आइएगा, आराम से रहिएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एनजीओ पार्टनर्स। जी, तो यहाँ पे जा सिर्फ वो सकते हैं जो किसी एनजीओ यानी किसी संस्था में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 10 दिन की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फोन से फिल्म कैसे बनाई जाए उसकी जितनी भी जानकारी है दी जाएगी, ताकि वो खुद समाज में, अपनी कम्युनिटी में वापस जाए और अच्छी से अच्छी स्टोरीज को सामने लेकर आ पाए। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि ये कोर्स करना चाहिए, पर वो एनजीओ में काम कर रहे हैं या एनजीओ में उनका आना जाना बहुत है, उनको ये कोर्स बताइए, जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, उनका लिंक भेज दीजिए उनको, और उनको थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए कि वो इस अच्छे से कोर्स में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, है ना, 10 दिन में फिल्म मेकिंग सीख लो फ़ोन से, तो जाएं और सीखें, है ना। आजकल कौन नहीं फ़ोन से फिल्म या वीडियो बना रहे हैं, और सोचे 10 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप कितनी बेहतर चीज़ें अपने फ़ोन से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल जाइए, और आपको जो भी जानकारी चाहिए डेमोक्रेसी डिजिटल के बारे में, आप द जय हिंद प्रोजेक्ट टाइप कीजिए गूगल पे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब तक पल्लवी जी ने जो जो बताया है, आप फ्रेंड ऑफ जय हिंद प्रोजेक्ट कैसे बन सकते हैं, कैसी कैसी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, आप कोई हीरो कैसे रेकमेंड कर सकते हैं, सब आप इनकी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। पर याद रहे, आपको पूरा टाइप करना है द जय हिंद प्रोजेक्ट। जी, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने मेरे ख्याल से लगभग सारा जान लिया है द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम पल्लवी जी के बारे में जानेंगे, है ना। पल्लवी जी, तो अपने बारे में बताइए कि आपने बताया शुरू करने का क्या मोटिव रहा, पर आपने इससे पहले क्या किया था, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आपने ये द जय हिंद प्रोजेक्ट शुरू किया, और आपको कैसा लग रहा है अभी? तो दूसरे वाले हिस्से का पहले जवाब दे देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप देश के लिए कुछ करते हैं ना, तो आप रोज एक नई एनर्जी से उठते हैं, बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत एनर्जाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे बस उठो और चलो काम पे कुछ करते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के पार्ट का आंसर ये है, मैंने शुरू कैसे किया और मेरा बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पढ़ाई में तो मैंने MBA किया है, लेकिन मेरा कुछ समय क्रिएटिव एजेंसीज के साथ काम करते हुए बीता, बेसिकली मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इनफैक्ट यहाँ पे आपको जानने में बड़ी दिलचस्पी आएगी, जय हिंद प्रोजेक्ट एक्चुअली हमारी जो पेरेंट कंपनी है वर्ड ऑफ माउथ मीडिया क्रिएटिव एजेंसी, उसका इंटरनल CSR आर्म था। तो जब हम वहां काम कर रहे थे, हम सबके पास मैंडेट था कि भाइयों, अपने समय का 30% टाइम आप उन लोगों को देंगे जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जी। तो हम उनके लिए वेबसाइट्स बना देते थे, उनके लिए फिल्में बना देते थे, उनके लिए कुछ कर देते थे। लेकिन फिर कोविड आया और हमें मौका मिला गांव वगैरह जाने का, हम जवाबदेही यात्रा का हिस्सा बने, और उसके बाद जब हम वापस आए तो हमें लगा कि ये जो काम हम 30% ऑफ द टाइम करते हैं, ये करके इतनी जल्दी बदलाव नहीं दिखेगा, तो शायद इसको पूरी तरीके से करना पड़ेगा। और तब जय हिंद प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एंड वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो मैं क्रिएटिव एजेंसी के बैकग्राउंड से आती हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग सब कुछ जानती हूँ। वो सारा उठाकर हम यहाँ पर ले आए, और यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त हैं उसमें से बहुत सारे लोग उस क्रिएटिव एजेंसी बैकग्राउंड से आए। अच्छा। तो मतलब आप सोचिए, BMW और ऑडीज के लिए फिल्म बनाने वाले मेरे सारे दोस्त, यहाँ जो टीम है मेरी, वो सब अचानक से देश के लिए काम करने लग गए। तो इट इज वेरी एक्साइटिंग। तो ये जर्नी ना कि सिर्फ मेरे लिए बट शायद हम सबके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन रही है इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट इन बैकग्राउंड। जी जी जी। तो दोस्तों, यहाँ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि
जो भी बदलाव आ रहा है वो शायद ज़मीनी स्तर पर उतरने के बाद बहुत अच्छे से लाया जा सकता है। एक समझ को बना लेना कि कहाँ काम की ज़रूरत है, कहाँ आप काम कर सकते हैं और क्या उस काम में, जैसे कि पल्लवी जी को बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे को इनकी बात सुनकर भी बहुत पता चल रहा है और आपको इनकी जो वीडियोस है वो देखकर भी आपको लग जाएगा। आप पल्लवी जी को वीडियोस में भी देख सकते हैं। बहुत सी वीडियोस में पल्लवी जी ने खुद उन वीडियोस में हीरोज़ के बारे में बताया है। तो अगर आप पल्लवी जी को देखना भी चाहते हैं तो आप देख सकते हैं क्योंकि रेडियो है, रेडियो में आप देख नहीं सकते हैं। तो आपको ये मौका भी मिल रहा है कि उत्तराखंड में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है और पल्लवी जी जो बात कर रही हैं, उनकी फाउंडर जो है वो कैसी दिखती होंगी, है ना। तो यहाँ पर तो ये शंका हम बिल्कुल पूरी मिटा सकते हैं कि आप वीडियोज़ देखिए और जानिए कि कैसी वीडियोज़ है, कैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, याद रहे। आज आप इस प्रोग्राम को सिर्फ सुन पाएंगे, ये लाइव नहीं हो रहा, इसलिए आप कॉल नहीं कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहेंगे वो मैं अपने क्वेश्चन से पूरा कर दूंगी। पल्लवी जी, अब आगे बताइए कि आपने टीम बोला, आपने कहा कि आपके ही बैकग्राउंड के लोग हैं, तो कितने लोग हैं और ये जो आप जाके अलग अलग स्टेट्स में कहानियाँ बना रहे हैं, तो कहीं पे भी जाना और किसी काम में चैलेंज ना आना, खासकर ऐसे काम में, ये तो सोच ही नहीं सकते हैं हम, है ना। तो थोड़ा ये बताइए टीम कितनी बड़ी है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप जाते हैं और ये सारा काम कम्युनिटी के साथ करते हैं। तो पहले तो टीम के बारे में बताते हैं। मतलब वाइल मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रही हूँ, बट मानिए कि जो असली जान है इस प्रोजेक्ट की वो पूरी की पूरी टीम है। इतने सारे यंग बच्चे, मतलब हमारी टीम में एवरेज एज अगर आप देखेंगे तो शायद 25 से 26 साल एवरेज एज है हमारे टीम मेंबर्स की। 15 से 17 लोग अमूमन रहते हैं हमारे पास टीम में, जिसमें से 9 से 11 वो हैं जो एग्जीक्यूटिंग आर्म है, जो फिल्में बनाने पर कोर काम करते हैं या डेमोक्रेसी डिजिटल में कोर काम करते हैं। तो बड़ी सारे यंग एक साथ आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने तरीके से देश को बदलना चाहते हैं। तो ये जैसा मैंने कहा कि जय हिंद सबका है, तो मेरी टीम का तो खासा है। उनके पास पूरा फ्रीडम है कि वो जो करना चाहें वो करें, एंड दे हैव बीन स्पेक्टेकुलर। मतलब ऐसे टीम मेंबर्स अगर मिल जाए ना किसी भी टीम को, मैं तो कहती हूँ कॉर्पोरेट्स को आसानी से नहीं मिलते। हमारी तो किस्मत चमक गई है कि हमें सोशल सेक्टर में ऐसे बच्चे मिल गए। और मानिए चांदनी, ये सब वो लोग हैं जो फिल्में बनाना जानते हैं, जो क्रिएटिव एजेंसी और मार्केटिंग बैकग्राउंड चाहते हैं, और इसमें बहुत पैसा है। अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे तो इसमें बहुत पैसा है, बट वो सब कुछ छोड़ के देश के लिए कुछ करने का जज्बा रख के जो टीम तैयार हुई है, मुझे बहुत फख्र है, बहुत नाज है कि मेरे पास एक ऐसी टीम है। आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम। बट इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ चैलेंजेस क्या आते हैं। तो टीम के तौर पे तो खैर टचवुड चैलेंजेस नहीं आते, और जब हम काम करने जाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज तो मैंने वही है जो श्रोताओं को बता दिया है। हीरोज ये मानने कोई तैयार नहीं है कि वो हीरोज। अगर आप जाके उन्हें कहें कि हम आपकी कहानी बताना चाहते हैं, तो नहीं हमारी नहीं, हमारी टीम की कहानी बताओ, टीम की नहीं हमारी कम्युनिटी की कहानी बताओ। तो उन्हें बहुत है कहने में कि देखिए झंडा आपने उठाया था तो आप हीरो हैं, आपकी कहानी नहीं बताई जाएगी तो आप जैसे और हीरोज नहीं बन पाएंगे जी। तो पहली यही दिक्कत आती है। दूसरी लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल चैलेंजेस आते रहते हैं, बिकॉज फिल्म मेकिंग है। अब आप सोचिए हम ऑलमोस्ट हफ्ते की 2 मेजर फिल्में बनाते हैं। इसका मतलब पूरे टाइम कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा है, बहुत दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल कर रहा है। हमारे पास एक प्रोडक्शन कार है, हमारी प्यारी बुलेरो, हम सब उसमें ठुस के जाते हैं अपना सारा इक्विपमेंट। तो ऑफ कोर्स वो रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं, मतलब पतले रास्ते हैं, कहीं टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, आप अपनी घर के उसमें से निकल के आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ फेमिलियर नहीं है। तो उस टाइप के चैलेंजेस आते हैं लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल। बट ऐसे कुछ इसको मैं चैलेंज जैसा नहीं शायद कह पाऊंगी। सबके लिए बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। जैसे हम सबको बहुत एक्सपोजर दिया है, जिसकी वजह से हमें असली हिंदुस्तान का चेहरा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी पल्लवी जी, जैसे आप बता रहे हैं और इतना तो सुनकर हमें भी समझ आया कि आप जो स्टोरीज हैं वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एरियाज में कवर करने जाते हैं। तो कितने दिन आप किसी भी जगह पे बिताते हैं, है ना? क्योंकि ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि अगर हम किसी की शादी में भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी जहाँ पे 1-2 दिन के लिए गए हैं, वहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत अपने लेवल पे लगता है कि थोड़ी तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। और कहीं और जाना और हर बार एक नई जगह पे जाना, ये चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से अगर आप नहीं भी कहेंगे ना तो भी हमें समझ आता है।
वो राज्य कौन सा है, ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बरसात पड़ रही है ना, और पूरी टीम उस तरीके से रेडी हो, और अपना जो ट्रैवल का एक अलग थकान हो जाती है ना। तो ये इस लेवल पे मैं समझ पाती हूँ कि ये चैलेंजेस हैं उन लोगों के लिए तो हैं जिन्होंने पहले काम नहीं किया, पर अब मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि आपकी जो टीम है वो पूरी ट्रेंड हो गई होगी और उनको शायद ये चैलेंजेस नहीं लगते होंगे, है ना। तो आप प्लीज़ ये बताएं कि कहीं पे भी मिनिमम कम से कम कितने दिन आपको लगते हैं शूटिंग के लिए, ये सारा स्टोरीज कवर करने के लिए? औसतन चांदनी एक कहानी करने में मुझे 1.5 से 2 दिन लगता है, बहुत हुआ तो मैक्स 3 दिन। अच्छा। तो जैसा मैंने कहा, अगर मैं एक पर्टिकुलर राज्य में गई हूँ तो ट्रैवल वगैरह सब मिला के हम कोशिश करते हैं कि अगर हम 4 कहानियां करने गए हैं तो हम 10 दिन में वापस लौट कर आ जाए, क्योंकि उससे ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते, हमें हर हफ्ते वो फिल्म निकालनी होती है। तो उतना समय हम लेकर चलते हैं। बहुत दूर अगर कुछ है तो हम थोड़ी और ज्यादा कहानियां उठा लेते हैं, तो फिर 15 दिन का टूर करके वापस आते हैं। जी, तो ये एक तरीके से अब हमें पूरा समझ आ गया है कि जो कहानियां आ रही हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है, और ये कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। आप पूरे देश में घूम घूम कर जो भी हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लेवल पर, है ना, कोई बदलाव लाने की कोशिश की है, उन सबको आप कवर कर रही हैं। तो पल्लवी जी बताइए कि ये जो आपने शुरुआत की है जिसमें आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, और मैं आपको देख पा रही हूँ, आवाज़ से भी पता चलता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो के आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। इसमें अगर कोई भी जुड़ना चाहे, आपके टीम का हिस्सा बनना चाहे, तो एक तो वो किस तरीके से बन सकते हैं? क्या इंटर्नशिप रहेगी, क्या वॉलंटियर कर सकते हैं, और अगर दूसरे स्टेट से कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं दूर रह के? तो हमारे पास बीच बीच में जॉब ओपनिंग्स हम खोलते रहते हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव स्किल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या रिसर्च में जानते हैं, या स्क्रिप्टिंग, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, टीचिंग, इससे रिलेटेड कुछ भी आपका अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, तो आप हमारे पास अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। हमारा इसके लिए ईमेल आईडी जो है, इट इज work@jaihinproject.in। jaihinproject.in। तो इस पे आप अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए या तो आप फुल टाइम आ सकते हैं, अगर आप वॉलंटियर करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, वॉलंटियर ही करना चाहते हैं, तो आप हमें अलग से लिख सकते हैं, उसमें हेडर में, सब्जेक्ट में डाल के भेज सकते हैं कि मैं वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, या मैं इंटर्नशिप देख रहा हूँ 3 महीने की, या मैं फुल टाइम एक जॉब ओपनिंग में इंटरेस्टेड हूँ। और आप उस हिसाब से जो भी आपकी प्रोफाइल होगी उसको हमारी टीम फिल्टर करती है और हम आपको ले आते हैं। और वैसे भी जय हिंद आप सबका है, दूर बैठ के आप क्या कर सकते हैं वो सबके लिए सेम है, बैठिए और कहानियां दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि और सारी हीरोज बन पाए। जी जी, तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर उनको इस प्रोजेक्ट से, इस द जय हिंद प्रोजेक्ट से जुड़ना है, चाहते हैं कि आप अपने लेवल पे किसी तरीके से इस सामाजिक काम में अपनी भागीदारी दे पाएं, तो आप ज़रूर जुड़िए। जो भी जानकारी पल्लवी जी ने दी है वो द जय हिंद प्रोजेक्ट के वेबसाइट पर सब कुछ दिया गया है। आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं या टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आप द जय हिंद प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। अब आखिर में जाते जाते मैं बस ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन है, वो दोहरा रही हूँ, क्योंकि हमें पल्लवी जी ने शुरू में ही बता दिया था वो सभी सोशल मीडिया पे हैं, है ना। तो पल्लवी जी बस जाते जाते एक बार फिर बताइए, अगर द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में किसी को स्टोरीज खासकर देखनी हो तो वो कहाँ जाके वो स्टोरीज देख सकते हैं? रिपीट करने के लिए हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं और आपको प्लीज 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 उनको जाके सब्सक्राइब करना है। तो पहला यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द जय हिंद प्रोजेक्ट, दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है भारत बाय जय हिंद प्रोजेक्ट। आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको लंबी कहानियां यहाँ मिल जाएंगी। और इंस्टाग्राम पे हमारा जो हैंडल है वो जय हिंद प्रोजेक्ट के नाम से ही है। आपको येलो सा लोगो दिखेगा जिसमें ब्लैक कलर से थंबप्रिंट के साथ हिंदुस्तान का मैप बना है, तो आप पहचान जाएंगे उसको अच्छे से। उसको फॉलो करिए और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां आपको वहां पर मिल जाएंगी। जी जी जी, तो मैं बता दूं, मैं तो जय हिंद प्रोजेक्ट को फॉलो करती हूँ। आप जब बता रहे थे लोगों, मेरे को बिल्कुल याद आ गया था। तो दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि ये जो जानकारी आपको आज के मेहमान प्रोग्राम के ज़रिए मिली है, इसमें द जय हिंद प्रोजेक्ट की हमने बात की है, वो काम क्या करते हैं, आप बिल्कुल जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए,
जैसा कि पल्लवी जी ने बताया, द जय हिंद प्रोजेक्ट एक इनका यूट्यूब चैनल है और दूसरा है भारत बाय जय हिंद प्रोजेक्ट। इन दोनों यूट्यूब चैनल पे जाइए या फिर इनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, आपको बहुत अच्छी समझ बैठेगी कि ये क्या काम कर रहे हैं और आप इनको किसी भी हीरो से कैसे जोड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी आज के मेहमान प्रोग्राम में आने के लिए। जाते जाते अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहें तो। हाँ, जाते जाते मैं अपने सारे दोस्तों से बस एक दरखास्त करना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास आपको कभी कोई परेशानी या दिक्कत दिखाई दे समाज में, तो सिर्फ मूक दर्शक बन के ना रहें, डोंट बी अ बाय स्टैंडर। उसके खिलाफ आवाज उठाएं, एक्शन लें। रिस्क आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सारे हीरोज की लाइफ में आते हैं और ये बाकियों के लिए करिएगा तो आपको खुद पे बहुत नाज होगा। हिंदुस्तान को आप जैसे हीरोज की बहुत जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हीरो की एक नई डेफिनेशन बताने के लिए। थैंक यू चांदनी जी, थैंक यू वेरी मच अभी यहाँ लाने के लिए और अपने श्रोताओं से जुड़ने के लिए। जी, तो दोस्तों आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज के मेहमान, जिसमें हमने बात की द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में और द जय हिंद प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया पल्लवी जी ने। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। मिट गए फासले, बढ़ चले रास्ते।